नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज। और अभी जो आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, माँ जगत जननी माँ शेरावाली की ये अद्भुत प्रतिमा, भव्य प्रतिमा, जिसका निर्माण किया है मूर्तिकार अजय पाल ने। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं मूर्तिकार अजय पाल जी के कारखाने में। और यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत और भव्य प्रतिमा बनाई गई है। माँ शेरावाली की प्रतिमा आकार ले चुकी है और बस कुछ ही दिनों के बाद सभी प्रतिमा पूजा पंडाल में स्थापित कर दिए जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। हालांकि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए गाइडलाइन जारी किया गया था कि ज़्यादा बड़ा प्रतिमा नहीं बनाना है, जिसके बाद से भव्य प्रतिमा का निर्माण नहीं किया गया है। और जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्रतिमा का निर्माण किया गया है, क्योंकि 5 से 6 फीट की प्रतिमा का ही निर्माण करने का आदेश जारी किया गया है, इसलिए ज़्यादा बड़ी प्रतिमा नहीं बनाई गई है। लेकिन फिर भी माँ की ये प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत और अद्भुत अलौकिक छटा बिखेर रही है। ये इधर जो परिधान में जिस तरह से माँ की प्रतिमा को आकार दिया गया है, आप देख सकते हैं, अद्भुत खूबसूरत। और ये कुछ ही दिनों के बाद पूजा पंडाल में विराजित हो जाएंगी माँ। नवरात्रि का पावन अवसर है, जगत जननी का ये महीना, नवरात्र का ये पावन अवसर शुरू हो चुका है। और माता रानी की जो प्रतिमा का जो निर्माण करने का कार्य था वो भी पूरा कर लिया गया है। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत रूप दिया गया है। आप देख रहे हैं परिवार के साथ माँ जगत जननी किस तरह महिषासुर का वध करती हुई प्रतिमा में नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं कोरोना के कारण दुर्गा पूजा का पर असर तो पड़ा है, मूर्तिकारों पर भी इसका असर पड़ा है। और जो भव्य प्रतिमा बनाई जाती थी, इस बार उसका आकार थोड़ा छोटा कर दिया गया है। इधर माँ शेरावाली के साथ साथ गणपति बप्पा, गणेश की प्रतिमा भी है, गणेश की प्रतिमा है, कार्तिकेय की प्रतिमा है। सूरत माँ शेरावाली जगत जननी जगदम्बे कुछ ही दिनों के बाद पूजा पंडाल में इन प्रतिमाओं को विराजित कर दिया जाएगा। कलश स्थापना हो चुकी है, पूजन शुरू हो चुका है। बस अब लोगों को इंतज़ार है पूजा पंडाल में भ्रमण का। और पूजा पंडाल में भ्रमण के पहले इन प्रतिमाओं को पूजा पंडाल में विराजित कर दिया जाएगा। 2 साल से राजधानी रांची में कोविड की वजह से भव्य पूजा का आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी थोड़ी सी निराशा है। हालांकि इस बार पहले से पूजा का रूप थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन पहले की तरह अभी उसे रूप नहीं दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं अजय पाल मूर्तिकार जो है, उनका ये कारखाना है। यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, माँ जगदम्बे हों या माँ शारदे हों, माँ काली हो, हर प्रतिमाओं को यहाँ पर आकार दिया जाता है। और राजधानी रांची के अलग अलग इलाके में यहाँ से प्रतिमाएं ले जाकर पूजा पंडाल में विराजित की जाती है। अजय पाल जी के साथ और भी मूर्तिकार काम करते हैं। बंगाल से आए हुए सभी मूर्तिकार 2-3 महीने पहले से ही लग जाते हैं और इन भव्य प्रतिमाओं को आकार देने में जुट जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिमाओं को आकार देने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अब इन्हें बस पूजा पंडालों में विराजित करने का काम शेष रह गया है। और जो आप देख रहे हैं, ये भव्य माँ की प्रतिमा जो बनाई गई है मूर्तिकार अजय पाल जी के द्वारा, मूर्तिकार अली जी के द्वारा ये प्रतिमाओं को आकार दिया गया है। अभी फाइनल टच दिया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए, माँ की प्रतिमा जो है तैयार कर ली गई है, बस फाइनल टच दिया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे अली जी से भी, जो यहाँ पर प्रतिमाओं को निर्माण का अपना योगदान दे रहे हैं। अली जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार जो प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है, पिछले बार की प्रतिमाओं के निर्माण में क्या कुछ खासा अंतर रहा है?
सर इस बार तो प्रतिमा कुछ कुछ छोटी प्रतिमा ही पूजा हुई है, बनाई गई हैं, क्योंकि देखिए सरकार का गाइडलाइन था छोटा प्रतिमा के लिए। लेकिन इसमें खास बात है कि बड़ी प्रतिमाएं भी कुछ बनी हैं जो सरकार के गाइडलाइन आने से पहले बन चुकी थी, तो वो भी तैयार की गई हैं, छोटी प्रतिमाएं भी तैयार की गई हैं। जी, तो क्या कई ऐसा पूजा पंडाल है जहाँ पर भव्य प्रतिमा भी जा रहा हो आपके कारखाने से? जी, काफ़ी सारे प्रतिमाएं भव्य बनी हैं और पंडाल में जा चुकी हैं। जैसे आप कुछ भव्य प्रतिमाओं का अवलोकन कर पाएंगे, जैसे हरमू पंचमुखी मंदिर, ओसीसी क्लब, बांग्ला स्कूल, कोकर क्लब, फिर आपका बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति, मेरी कुछ प्रतिमाएं ऐसे कुछ खास क्लबों में रांची में जा रही है। राजधानी के मोटा मोटी ज़्यादातर पूजा पंडालों में देखा जाता है कि अजय पाल जी की ही प्रतिमाएं जाती हैं, क्या रांची से बाहर भी जाता है क्या? जी, रांची से बाहर भी हमारी काफ़ी सारी प्रतिमाएं जा चुकी हैं। जैसे रामगढ़ में आप देखें पतरातू ब्लॉक चौक का मूर्ति देख पाएंगे, बड़का खाना घुटुआ का जो बड़ी पूजा है। फिर आपका बुंडू में 2-3 मूर्ति गई हैं। खूंटी का आपका सुभाष चौक जो है, चौक के ऊपर थाना के पास जो पूजा हो रही है मूर्ति, वही मेरे पास से गई है। और विभिन्न रांची में विभिन्न जगह, रांची से बाहर विभिन्न जगह में मूर्ति जा रही है। तो जैसा कि आपको बता रहे थे अभी अली जी कि रांची में तो जाता ही है, रांची के बाहर भी प्रतिमाएं को भेजा जाता है क्योंकि ऑर्डर आता है इनके पास। इनसे जानते हैं हम लोग कि दुर्गा जी का जो प्रतिमा बनता है, कितनी प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है हर एक सीज़न में? हर एक सीजन में लगभग 40 से 45 प्रतिमाओं का निर्माण मेरे कारखाने में किया जाता है। और कभी कभी संख्या थोड़ी बढ़ भी जाती, कभी थोड़ी घट भी जाती। बीते 2 वर्षों से जैसा कोविड का चल रहा है प्रकोप, तो क्या कुछ असर पड़ा है इसमें? जी बिल्कुल असर पड़ा है। काफ़ी सारे कमेटियाँ पूजा नहीं कर रही, जिसके कारण उनका ऑर्डर नहीं आया है। और कुछ प्रतिमा जैसे आप देख सकते छोटी हो गई हैं, जो उनका रेगुलर जो मूर्ति जाती थी जिस साइज में, उस साइज में मूर्तियाँ नहीं जा रही हैं। जी, बात करेंगे अगर आपके टीम की, तो कितने लोग आप लोग इसमें कारखाने में काम करते हैं और क्या वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे सारे कारीगर जो है वो बंगाल से ही आते हैं और मोटा मोटी 8-10 जन का टीम रहता है हम लोग का। हम लोग सालों भर यहीं काम करते हैं। तो दुर्गा पूजा जब आता है तो कितने दिनों पहले से काम शुरू हो जाता है? लगभग मान लीजिए हम लोग रामनवमी के आसपास से काम चालू कर देते हैं और दुर्गा पूजा तक, काली पूजा तक हम लोग का ये काम चलता रहता है। फिर कुछ दिन छुट्टियाँ होती हैं, उसके बाद फिर सरस्वती पूजा का काम हम लोग आरम्भ कर देते हैं। बीच में बारिश का भी मौसम काफ़ी ज़ोरदार हुआ था, अभी जैसे रांची का मौसम बहुत ख़राब हुआ था, तो उसमें कुछ असर? जी सर, इस साल बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मूर्तियाँ जो लास्ट मोमेंट में ऑर्डर आ रही थी गाइडलाइन के बाद कि छोटी मूर्तियाँ चाहिए, मूर्तियाँ जल्दी जल्दी बना के दीजिए, पहुँचाना है उनको, तो काफ़ी समस्या। मतलब देखिए बारिश का सीज़न मूर्तियों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर बारिश के सीज़न में मूर्तियाँ बनाए तो वो तो सूखेगी ही नहीं, फिर रंग करने में दिक्कत और सजाने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इस साल बहुत दिक्कत, मतलब हर साल से ज़्यादा इस साल झारखंड बारिश हुई, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। तो हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम लोग को ब्लोअर से भी मूर्ति सुखाना पड़ा इस साल। ब्लोअर से मूर्ति सुखाना पड़ा? एक बार दोहराएंगे इस बात को? हाँ जी, ब्लोअर से, गैस ब्लोअर से। कैसे ब्लोअर से कैसे मूर्ति सुखा? वो सर गैस में हम लोग को फिट करता है, जिससे उसको फायर थ्रो होता है, तो फिर उससे मूर्तियों को सेका जाता है। तो ये सिकाई होती है, आप कह सकते हैं। तो ब्लोअर से प्रतिमाओं को इस बार किया गया है, सुखाने का काम किया है, क्योंकि समय पर देने का एक रहता है कि समय पर जी समय पर देने का, क्योंकि आप मूर्ति एक दिन बाद नहीं दे सकते, टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही काम को करना है। तो कुछ प्रतिमा जो लास्ट में बनी है तो उनको तो ब्लोअर से सुखाना ही पड़ा। ये मौसम तो फिलहाल 2 दिन से ही साफ़ हुआ है। कुछ खास प्रतिमाओं के बारे में बताएं जो इस बार अट्रैक्टिव जो बनाया गया है, उनको दिखाया भी जाए दर्शकों को, कौन सा प्रतिमा बनाया गया? सारी मूर्तियाँ तो फिलहाल जा चुकी हैं जो मेरे पास अभी फिलहाल। ये देखिए, ये ओसीसी क्लब बांग्ला स्कूल में जाने वाली है, प्रतिमा बन के तैयार है। जी, ये कहाँ जाने वाली है? ये ओसीसी क्लब बांग्ला स्कूल। अच्छा, क्या रूप दिया गया है इसको? इसमें भैया 3D पेंटिंग की हुई है मूर्ति में, और इसको आपका ये जो गहना है, माँ का जो हम लोग नॉर्मली गहना पहनाते, वो गहना है इमिटेशन के गहनों से सजाया गया है। ये लग रहा है पारंपरिक रूप से, क्या राजस्थानी कुछ नहीं, पारंपरिक बंगाली स्टाइल में मूर्ति है। देखिए धोती पहन के कार्तिक जी जा रहे, गणेश जी जा रहे हैं, जैसे बंगाली लोग में होता है। ये पारंपरिक बंगाली मूर्ति को आर्टिस्टिक रूप दिया गया है, बंगाली रूप में दिया गया है। और अगर बात की जाए तो नॉर्मल देखिए एक चला मूर्ति इस साल कुछ बनी है, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए, एक वो वाला मूर्ति खास है, लोग अजंता पेंटिंग किए हुए हैं कुछ अलग स्टाइल में। और ये पुंदाक जाने वाली है। आइए, और एक मूर्ति आपका कौन सा, क्या इसको क्या किए हुए हैं? ये अजंता स्टाइल में मूर्ति है। अजंता स्टाइल बहुत चलता है, आखिर क्या है इसका पीछे कहानी, क्या अजंता स्टाइल? इसमें भैया पूरा काम जो मूर्ति में आप काम देख रहे हैं, पूरी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई कपड़ा का यूज नहीं होता है। और ये चेहरा जो होता है थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है, जिसका कारण इसको अजंता मूर्ति कहा जाता है। ये अजंता एलोरा आर्ट है, उसके ऊपर ये मूर्ति का चेहरा आधारित होता है। तो अजंता के अलावा और कौन सी प्रतिमाओं का डिमांड रहता है ज़्यादा? और वैसे रेडीमेड प्रतिमा, इस तरह की जो प्रतिमाएं होती हैं, ये एक भव्य प्रतिमा बनाया गया है,
जी। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं अभी विजुअल के माध्यम से, एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है। और इसी तरह की प्रतिमाएं हर साल बनती थी, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा रूप को बदला गया है, क्योंकि गाइडलाइन आ रहा है कि 5-6 फीट से ज़्यादा बड़ा प्रतिमा नहीं बनाना है। आप जो देख रहे हैं अभी, ये प्रतिमा इस तरह से प्रतिमा बनती थी और इससे भव्य भव्य प्रतिमा बना करती थी। लेकिन फिर भी आस्था और श्रद्धा को देखते हुए और गाइडलाइन का पालन करते हुए इस पावन पर्व को हर्षोल्लास से श्रद्धालु मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अली जी, और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो काम जो होना था वो कंप्लीट है या फिर कुछ ऐसे बचा जी, हुआ है? हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने कल रात तक सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब बस हमारे जो बंधुगण पूजा करने वाले हैं उन लोग को बस आने का इंतज़ार है, माँ का विदाई का इंतज़ार है। जी, मतलब माँ आ गई, अब माँ की पूजा होगी और माँ की विदाई का इंतजार है। इसके बाद फिर आप लग जाएंगे अगले काली पूजा की तैयारी में। जी, काली पूजा का देख रहे हैं प्रतिमा कुछ बना हुआ है। जी, कुछ पहले ऑर्डर आ जाता है थीम का प्रतिमा, तो वो पहले से बना के रख दिया जाता है। जो इस समय मौसम थोड़ा ख़राब रहता है, तो कुछ अच्छा काम जो भी होता है मूर्ति का, वो पहले से कुछ कर लिया जाता है। तो दुर्गा पूजा के समाप्त होते ही काली पूजा में जुट जाएंगे। जी जी, हम लोग का सारा साल यही काम ही है। दुर्गा पूजा के बाद हम लोग काली पूजा में जुट जाएंगे, फिर सरस्वती पूजा का काम है, फिर दुर्गा पूजा का काम है। जी, हम लोग कहीं पे सही है, यही काम है हम लोग। एक बार अपना पूरा परिचय चैनल को दे दीजिए। जी, मेरा नाम हो गया अलिक कुमार पाल, और ये मेरा पिताजी का वर्कशॉप है शिल्पायन, जो पीस रोड लालपुर रांची में अवस्थित है। कब से? लगभग मान लीजिए मेरे पिताजी 25-26 सालों से मूर्ति का निर्माण यहाँ कर रहे हैं, और बस चलता रहेगा। जी, 25-26 सालों से मूर्ति का निर्माण हो रहा है और आगे भी ये बदस्तूर जारी रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा अच्छा। और ये पूजा समिति के कुछ लोग भी आए हैं, इनसे ही मिलते हैं, बात करते हैं। ज़रा सा 1 मिनट ज़रा समय दीजिएगा। पूजा समिति के लोग भी आए हुए हैं। कौन सी पूजा समिति से हैं और क्या आप लोग? अच्छा, ऐसे मत चलते। कौन सी पूजा समिति? श्री साईं सिटी दुर्गा पूजा समिति से हम लोग आए हुए हैं। हाँ, और हम लोग 2019 से पूजा कर रहे हैं, तो अभी मूर्ति लेने के लिए आ जाएंगे। तो प्रतिमा यहीं से जाता है क्या? प्रतिमा इस बार हम लोग यहाँ से किए हैं, क्योंकि इनका नाम भी बहुत सुने थे और सभी चीज़ें हैं। हाँ, तो अभी इस बार यहीं से ले जा रहे हैं, बाकी पहले हम लोग 15 से ले जाते थे। अच्छा, तो इस बार यहीं से लेना है, क्योंकि इनका भी नाम सुना है और बिल्कुल ही नाम सुने ही होंगे, क्योंकि अजय पाल जी का जो मूर्ति बनाने का जो कला है और यहाँ की जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, काफ़ी अद्भुत और आकर्षक रूप दिया गया है। श्री साईं सिटी दुर्गा पूजा समिति के सदस्य भी यहाँ पर आए हुए हैं अजय पाल जी के कारखाने में, और ये इन्होंने माता रानी का जो बना के दिया हुआ था उसको कंप्लीट हो गया है काम, और अभी ये माँ का आह्वान यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से माता रानी का आह्वान किया जा रहा है। जल्द ही ये जो प्रतिमा निर्माण की गई है, इसे पूजा पंडाल में विराजित कर दिया जाएगा। अजय जी भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे कि प्रतिमाओं का क्या पिछले बार की अपेक्षा कुछ इस बार बड़ा है या फिर वही है? नहीं, प्रतिमा तो देखिए क्या बोले, जो सरकार का गाइडलाइन था वो तो गाइडलाइन तो बाद में आ रहा है। बहुत बात, वो तो मूर्ति बुकिंग हो चुके, सब बन चुकी हैं। हमारे पास 5 फुट से लेकर 10 फीट तक की मूर्ति बनी है। सब 10 फीट के बड़े मूर्ति नहीं बनी है, सारी मूर्ति लिए हैं, लेकिन स्थिति बहुत ही गंभीर है। अभी भी स्थिति गंभीर है, स्थिति में सुधार नहीं हुआ कुछ नहीं, बहुत बुरा स्थिति है। अच्छा, ये कोविड अभी है तो, लेकिन पिछले साल जैसे पूजा नहीं होती, इस साल पूजा हो रहे हैं। जी कुछ मूर्ति गए हैं, पूजा हो रहे हैं। जी जी, इस बार लेकिन ये 10 फीट से ज़्यादा बड़ा भव्य प्रतिमा बनती है क्या यहाँ पर? ऐसे जी सामान्य जी 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 जी, यहाँ 12 फीट 15 फीट 18 फीट तक मूर्ति बनती है, बड़ी बड़ी प्रतिमा बनती है। ये बहुत ही, ये जो पिछले साल का मूर्ति थी वो तो कुछ निकला है, नहीं तो वो तो मरे हुए थे एकदम, बहुत ही बुरा स्थिति था। कुछ मूर्ति निकला तो कुछ हुआ कम से कम, लेकिन बहुत पानी का, मैंने पानी का पैसा दिया और जूस पी के चला गया कस्टमर। क्या करे, कोई उपाय नहीं था। वो लोग भी तो पूजा कर रहा, सब अपना चंदा उठा के पूजा नहीं कर पा रहे, अपने अपने पकड़ से मिला के पूजा कर रहे, इसलिए बहुत ही कम पैसा में। ये सामने खड़े हैं, जूस पी रहे हैं बढ़िया फल का, और पैसा दिया मेरे को पानी का, तो कोई उपाय नहीं है। इतना ही दिया, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मरे हुए आदमी को इतना ही काफ़ी है। जो हम लोग मरे हुए थे उसमें से इन लोगों के जो भी दिया है पानी का पैसा, तो काफ़ी है। कम से कम पानी तो पैंडेमिक टाइम में इतना ही पानी, मुंह में कम से कम पानी तो दिया है, पानी तो डाले हैं। इतना परिस्थिति थी कोविड के कारण, जो परिस्थिति पैदा हुई थी उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि काफ़ी खराब परिस्थिति से गुजरे हैं, और सिर्फ मूर्तिकार ही नहीं, सभी लोग खराब परिस्थिति से गुजरे हैं। और अब चूंकि धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर लौट रही है, जिस कारण से धीरे धीरे सभी का व्यवसाय अब ठीक हो रहा है। ये माँ की प्रतिमा का यहाँ पर ये कारखाना है और प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं। पूजा समिति के लोग भी प्रतिमा को लेने आए हैं। आप बने रहिए फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।